अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों की खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो आज की जो मेरी रेसिपी है वो एकदम यूनिक, एकदम टेस्टी, एकदम डिलीशियस, बिल्कुल नई रेसिपी है। आज की रेसिपी देखने के बाद आप को रोक नहीं पाओगे बनाने से, तुरंत ही गैस की तरफ भागोगे। इतना हेल्दी नाश्ता है गाइस कि आप ढूंढते रह जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 1 कप सूजी लिया है। सूजी को मिक्सर बाटी में डालेंगे। यहाँ पर 3 हरी मिर्च हमने ली है। 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा हमने लिया है। अदरक जरूर डालिए, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा नाश्ते का स्वाद। उसके बाद में 2 चम्मच हम इसमें दही डालेंगे। दही से हमारी जो नाश्ते बनेंगे एकदम सॉफ्ट बनेंगे। थोड़ा सा जिस कटोरे में दही था उसमें थोड़ा सा पानी खंगाल कर हम अपने सूजी के अंदर डाल देंगे। अब क्या करेंगे गाइस, अभी इनका हम ढक्कन लगाएंगे मिक्सर बाटी का, और ढक्कन लगाने के बाद में हम इनको पीस लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमारा जो सूजी है वो पीसकर तैयार हो चुका है। तो अब सूजी को निकालेंगे हम एक बाउल में। तो उससे पहले हमने ली है खूब ज्यादा सब्जियां। तो यहाँ पर हमने लिया है, देख सकते हैं, 1 कप भर के बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और 1 कप भर के हमने लिया है बारीक कद्दूकस किया हुआ गाजर। क्योंकि हम इस रेसिपी को बहुत ही हेल्दी तरीके से बना रहे हैं। अगर आप बच्चों के टिफिन के लिए या सुबह के ब्रेकफास्ट नाश्ते में या फिर शाम की हल्की फुल्की भूख में बना रहे हैं तो ये नाश्ता एकदम परफेक्ट भी है और एकदम हेल्दी भी है। यहाँ पर इस नाश्ते को बनाने में ना ही ज्यादा तेल की जरूरत पड़ती है और ना ही ज्यादा मसाले की और ना ही ज्यादा झंझट की जरूरत पड़ती है। ये नाश्ता बनकर 5 मिनट में तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा डाल दिया है, 1/2 चम्मच की इतना खड़ा यानी साबुत जीरा। 1/2 चम्मच जो है हम इसमें डाल दिए हैं हल्दी पाउडर, सॉरी गाइस, मिर्ची पाउडर। और 1/2 चम्मच हमने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। टेस्ट के मुताबिक इसमें हमने नमक डाल दिया है और 1 चम्मच हम यहाँ पर कस्तूरी मेथी डाल देते हैं। इससे हमारे नाश्ते का जो जायका आएगा ना, टेस्ट आएगा, एकदम अनोखा आएगा। इतना टेस्टी लगेगा कि आप सोच नहीं पाओगे कि आपने इसको घर में बनाया है। अब यहाँ पर जो हमने अपनी सूजी पीस के रखी है उसको, उस बैटर को हम पूरा का पूरा अपनी सब्जी के अंदर डाल देंगे। तो अब यहाँ पर मिक्सर बाटी को भी खंगाल कर हमने थोड़ा सा पानी जो है डाल दिया है। अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। देख सकते हैं एकदम बढ़िया से हमें इनको मिक्स कर लेना है। तो बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो एकदम परफेक्ट है। इतना ही रखना है, ना इससे ज्यादा गाढ़ा और ना ही इससे ज्यादा पतला रखना है। अब यहाँ पर मैं डाल दूंगी इसके अंदर थोड़ा सा खाने वाला सोडा, जो हमारे नाश्ते को एकदम स्पंजी बनाएगा। आप देखेंगे गाइस, इसके बबल्स ऐसे आते हैं ना, देखेंगे तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे। इतना सॉफ्ट नरम कि आप सोच नहीं सकते कि ये इतना सॉफ्ट और जालीदार भी बन सकता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर हमने गैस के ऊपर एक पैन रख दिया है, देख सकते हैं, और पैन के अंदर अब हम हल्का सा तेल लगाएंगे, वो भी ब्रश की मदद से। यहाँ पर हम ज्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं और ना ही इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें ज्यादा तेल की जरूरत पड़ने वाली है। तो आप देख सकते हैं 1/2 चम्मच से भी कम तेल हमने यहाँ पर लगाया है, वो भी हमने ब्रश की मदद से लगाया है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर तेल लगाने के बाद में आंच को आपको मीडियम ही रखना है, यानी धीमी ही आंच रखना है, इससे ज्यादा फास्ट नहीं करना है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके अंदर सरसों डाल देती हूँ और थोड़ा सा मैं सफेद तिल डाल देती हूँ इसके अंदर, देख सकते हैं। और यहाँ पर 2-4 मैं कड़ी पत्ते डाल देती हूँ। इससे फ्लेवर यानी स्वाद और जायका हमारे नाश्ते का बहुत ही बेस्ट आएगा। और कड़ी पत्ता जो है वो मुझे बहुत पसंद है गाइस, इसके फ्लेवर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और किस किस को पसंद है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब यहाँ पर हमने अपने बैटर जो बनाकर रखे हैं सूजी वाले और सब्जियों वाले, उस बैटर को हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से थोड़ा सा सेट कर देंगे बढ़िया से। तो इसकी जो पेनी है, देख सकते हैं, इसके तलवे जो हैं पेनी, उतने ही हम डालेंगे और थोड़ा सा चम्मच से इस तरीके से इनको हम शेप दे देंगे। ये देखिए,
तो बस अब हमें इसको इतना ही मोटा रखना है, इससे ज़्यादा मोटा हम नहीं करेंगे गाइस। तो अब इनको हम ढक देते हैं और ढककर जो है 2 से 4 मिनट के लिए बढ़िया से हम इनको एक तरफ से पकने देते हैं, यानी सेक लेते हैं। जब ये एक तरफ से पक जाएंगे तभी जो है हम इनको पलटी करेंगे। तो ये देखिए गाइस, ये एक तरफ से तो बढ़िया से सेक गए हैं, ये देख सकते हैं। देखिए इनकी किनारियां जो है, किनारियां भी इनकी जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, जिस ढक्कन से हमने अपने इस नाश्ते को ढका था उसके ऊपर हम पैन से उस नाश्ते को पलटी करेंगे और वापस से हम उसी ढक्कन से अपने नाश्ते को पैन के अंदर पलटी करेंगे। अगर हम चम्मच से पलटी करते तो वो टूट जाता गाइस। अब यहाँ पर हमें इनको बढ़िया से फ्राई करना है, उलट पलट कर एकदम अच्छे से दोनों तरफ से सेकना है गाइस। तो जब तक मैं इनको सेक रही हूँ तब तक आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर गाइस क्या कर रहे हैं, आई कैन राकिया किचन को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग इस तरीके से नई नई रेसिपी हमारी देख पाएं। तो चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दूसरे नाश्ते को बनाकर उसी तरीके से तैयार करेंगे। वापस हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया है पैन के अंदर और वापस हम यहाँ पर थोड़ा सा जो है सरसों डालेंगे और थोड़ा सा जो है हम सफेद तिल डाल देते हैं, देख सकते हैं। और थोड़ा सा 2-4 पत्ते हम वापस से कड़ी पत्ते के डालेंगे और वापस से हम इसके अंदर अपना बैटर डाल देते हैं। अब सारे के सारे बैटर हमने यहाँ पर डाल दिए हैं गाइस और इनको हम क्या करेंगे, बढ़िया से इस तरीके से फिर से हम इनको सेट करेंगे, देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बराबर से इसको सेट कर लेती हूँ और इनको ढक कर वापस से मैं पकने देती हूँ। तो अब इसके अंदर बब्बल से देखिए गाइस, ये देखिए कितनी जाली फूटी है, देख सकते हैं ना। देखिए कितना ज्यादा जाली फूटा है गाइस, ये देखिए मैं जूम करके भी दिखा रही हूँ। ये सारे के सारे इसके ऊपर जाली हैं। अभी जब ये नाश्ता मैं सेक कर तैयार करूंगी, जब ये हमारे नाश्ते पक जाएंगे गाइस, इतने सॉफ्ट रहेंगे ना, बिल्कुल रुई की तरह। तो चलिए यहाँ पर हमारा नाश्ता जो है उसको तो हमने बनाकर तैयार कर लिया। अब उसी पैन में हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहली बार वाला सेका है बिल्कुल उसी तरीके से हमने दोबारा भी सेका है। अब यहाँ पर हमारी एक होममेड चटनी तैयार होगी। तो उसके लिए हमने पैन रखा है, उसी पैन को लिया है जिसमें हमने नाश्ता बनाया है। यहाँ पर 1/2 चम्मच की इतना हमने तेल डाल दिया है और यहाँ पर हम 2 चम्मच जो है यानी कच्चा मूंगफली डालेंगे और 2 चम्मच यहाँ पर हमने चना दाल डाल दिया है। हमने यहाँ पर देख सकते हैं 6 से 7 हमने कड़ी पत्ते डाले हैं, 4 हमने यहाँ पर हरी मिर्च ली है, 2 हमने लाल वाली पकी हुई ली है और 2 हमने हरी वाली ली है। अब इनको हम तोड़कर इसके अंदर डालेंगे वरना हमारी हरी मिर्च जो है गाइस वो चटकेगी तो हमारे ऊपर भी छींटे आ सकते हैं, क्योंकि हरी मिर्च जो है जब हम फ्राई करते हैं ना वो चटकने लगती है। तो हमें इसको तोड़कर भी डालना है, ऐसे ही नहीं डाल देना है। जब भी आप हरी मिर्च को फ्राई करें ना तो हरी मिर्च को आप तोड़कर ही इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर हम इनको बढ़िया से सेकेंगे, जब तक इनके कलर चेंज नहीं हो जाते तब तक हम इनको जो है बढ़िया से सेकेंगे। जब हम इनको अच्छे से सेक लेंगे तो हमारी चटनी का जो स्वाद आएगा, जो जायका आएगा ना, उससे आपके तो होश उड़ जाएंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जायकेदार, एकदम वो बोलते ना एक नंबर की रेसिपी। तो एक बार बनाकर हमारे तरीके से जरूर देखिए गाइस, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। अब यहाँ पर हमारा ये जो मसाला हमने बनाया है चटनी का ना, ये बिल्कुल परफेक्ट भून चुका है, देख सकते हैं इसका कलर। तो चलिए अब इनको ठंडा होने देते हैं गैस बंद करके और ठंडा होने के बाद में हम इनको डाल देंगे मिक्सर वाटी में। तो यहाँ पर हमने इनको मिक्सर वाटी में डाल दिया है, देख सकते हैं गाइस। तो पूरे तेल के साथ में ही मैं इसको डाल रही हूँ। अब यहाँ पर टेस्ट के मुताबिक हम यहाँ पर नमक डाल देंगे। नमक थोड़ा सा कम ही डालिए क्योंकि हमने नाश्ते के अंदर भी अपने नमक डाला है। यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसमें हम 2 से 3 चम्मच इनका एक महीन पेस्ट बना लेते हैं। बढ़िया से इसको पीस लेते हैं। तब तक गाइस आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं।
चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरीके से नई नई आसान रेसिपी देखने के लिए गाइस। आपका गाइस 1 रुपया नहीं लगता है वीडियो को लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को शेयर करने में, लेकिन हमें हौसला जरूर मिलता है। हमारे हौसले को बुलंदी मिलती है क्योंकि आप हमारे यूट्यूब फैमिली हो। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ हम यूट्यूब पे अगर डाल रहे हैं तो हम किसके लिए डाल रहे हैं? आप ही सबके लिए डाल रहे हैं। अगर हम इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स हमें देखें, हमें समझें गाइस, तो फिर आप लोगों का 1 रुपया नहीं लगता है वीडियो को लाइक करने में, तो जरूर लाइक कर दिया करें गाइस। यहाँ पर हमने चटनी तो पीस ली है, चटनी को हमने एक कटोरी में निकाल लिया है। मिक्सर वाटी में थोड़ा सा पानी डालकर खंगाल कर हमने चटनी में डाल दिया है क्योंकि हमारी चटनी काफी सूखी थी। तो अब यहाँ पर हम उसका तड़का तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने तड़के वाली चम्मच ली है, इसके अंदर हम 1 चम्मच जो है, 1 चम्मच से थोड़ा कम ही हमने ½ चम्मच की इतना तेल डाल दिया है। थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे जो है सरसों और थोड़ा सा हम इसके अंदर जीरा डालेंगे। 4 से 5 हमने इसके अंदर कड़ी पत्ते डाल दिए हैं। अब इनको हम तड़के को अपने पका लेते हैं। जब तक सारे तड़के हमारे अच्छे से पक नहीं जाते हैं तब तक हमें इनको बढ़िया से सेकना है। जब हमारे तड़के पक जाएंगे तो हमारे जो सरसों है ना वो थोड़ी सी भूरे भूरे कलर इनके हो जाते हैं। तो ये देखिए अब तड़का तैयार हो चुका है। तो हम तड़के को अपने चटनी के अंदर डाल देंगे। ये हमारी एकदम चटपटी सी यूनिक सी मूंगफली और चने दाल की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है गाइस इस रेसिपी से खाने के लिए। इस रेसिपी के साथ में ना ये चटनी बहुत ही जायकेदार लगती है। और एक बात आपको और बता दूं, आप इस रेसिपी को ना रोटी से पराठे से भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है गाइस। ये चटनी मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। अब यहाँ पर हमारा जो नाश्ता है वो बिल्कुल कंप्लीट बनकर तैयार हो चुका है। देख सकते हैं कोई नहीं कह पाएगा कि इसको हमने सूजी से बनाया है। ऐसे मालूम चल रहा है जैसे ये बिल्कुल पूरी तरीके से आमलेट की तरह दिख रहा है। और इसकी जालियां आप ऊपर से देखिए किस तरीके से महीन महीन इसके ऊपर होल हैं, देख सकते हैं। यकीन मानिए गाइस बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए अब हम आपको इसको एक तोड़कर भी दिखा देते हैं। ये देखिए कितने परफेक्ट सिके हैं गाइस, देख सकते हैं इसके होल देखिए कितनी जाली इसके अंदर फूटी है। अब यहाँ पर मैं इसको तोड़ लेती हूँ। तो ये देखिए हमारा नाश्ता एकदम सॉफ्ट जालीदार बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है और बहुत ही चटपटा है गाइस। अब इस चटनी के साथ में हम इसको गार्निश करेंगे। तो पहले तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा चख लेती हूँ गाइस। वाओ, यकीन मानिए गाइस एकदम 1 नंबर यूनिक टेस्टी है। जिसको भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ करता बिल्कुल नहीं थकेगा, बल्कि आपके हाथों को भी चूम लेगा। तो चलिए गाइस, मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।